कहानी अब तक। वो दोनों किले के दरवाजे को बहुत बार धक्का देते हैं, पर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर दोनों किले की एक खिड़की की तरफ भागते हैं। वह खिड़की बहुत छोटी थी, पर उससे किले के अंदर दिखा जा सकता था। सेम और नमन देखते हैं यक्षिणी विजय को किले की ओर अंदर ले जा रही थी। दोनों उसको आवाज देते हैं, रुक जा विजय, रुक जा, रुक जा। पर विजय तो यक्षिणी के मोह जाल में फंस चुका था। उसे बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यक्षिणी विजय को अपनी उंगली से पास बुलाने का इशारा करते हुए किले के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी और विजय उसके पीछे पीछे जा रहा था। अब सेम और नमन को विजय दिखना बंद हो चुका था। यक्षिणी उसे किले के अंदर ले जा चुकी थी। सेम और नमन दोनों बहुत परेशान हो गए। आखिर विजय को कैसे बचाएं? पर दोनों बेबस थे, क्योंकि विजय को किसी इंसान ने नहीं, यक्षिणी से बचाना था। वहीं विजय यक्षिणी के साथ एक आलीशान कमरे में पहुंच चुका था। अब यक्षिणी ने विजय को अपने बहुत करीब कर लिया। वो अपने हाथों से विजय के गाल सहलाने लगी और कहने लगी, अच्छा हुआ तुम आ गए विजय, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ऐसा कहते कहते यक्षिणी ने अपने होठ विजय के होठ से मिला दिए। विजय भी अब यक्षिणी का भरपूर साथ दे रहा था। दोनों रोमांस की चरम सीमा पर थे। दोनों एक दूसरे का भरपूर आनंद ले रहे थे। काम विजय पर अब इतना भारी था कि वो भूल चुका था कि वो कहाँ है, किसके साथ है। जब विजय और यक्षिणी का रोमांस खत्म हो गया तो यक्षिणी ने विजय को फिर से गले लगाया। विजय जैसे ही गले लगा, उसको अपनी पीठ पर कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसने दर्द पहले तो नजरअंदाज किया, पर जब उसने दर्द ज्यादा महसूस किया तो वो यक्षिणी को हटाया। विजय जैसे ही यक्षिणी को हटाता है तो डर जाता है। अब उसके सामने खूबसूरत हसीना राजकुमारी सी कोई लड़की नहीं, बल्कि एक बड़े नाखून, लाल आंखों, लंबे दांत वाली भयानक यक्षिणी थी। विजय अब यक्षिणी के मोह जाल से बाहर आ चुका था। उसे सब याद आ गया था कि वो कैसे अंदर आया और उसके साथ क्या क्या हुआ। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। विजय वहां से भागने के लिए जैसे दरवाजे की तरफ दौड़ा, यक्षिणी ने उसे पीछे से खींचकर गेट पर गिरा दिया। मुझे छोड़ दो यक्षिणी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। जो इस किले के अंदर आ गया वो वापस जिंदा बाहर नहीं गया। मुझे माफ कर दो यक्षिणी, मुझे नहीं पता मैं अंदर कैसे आ गया। आने वाले सब यही कहते हैं। यक्षिणी के इतना कहते ही विजय हवा में लहराने लगा और एक दीवार से टकराकर जमीन पर जा गिरा। फिर यक्षिणी विजय के पास आई और उसने विजय की बाजुओं पर जोर से काटा और विजय की बाजू का पूरा मांस निकाल लिया। विजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, प्लीज समवन हेल्प, बचाओ। पर विजय की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। यक्षिणी अपना हाथ विजय की पेट के अंदर घुसा देती है और पीठ की तरफ हाथ निकाल देती है। फिर उन नाखूनों पर जो खून लगा था उसको चूसने लगती है। विजय लहूलुहान हो चुका था। इधर सेम और नमन परेशान थे कि वो अंदर कैसे जाएं और विजय को कैसे बचाएं। इतने में उन्हें अपने पीठ पीछे किसी इंसान के चीख कर गिरने की आवाज सुनाई दी। सेम और नमन दोनों जैसे ही पीछे घूमे, दोनों के होश उड़ गए। यह इंसान कोई और नहीं, विजय ही था। पर अफसोस विजय अब जिंदा नहीं था। यक्षिणी ने विजय के साथ संभोग करके फिर विजय का खून पीकर उसकी लाश को किले से बाहर फेंककर यक्षिणी किले से बाहर निकल गई। नमन विजय की लाश को देखकर रोने लगा। नमन को रोता देख सैम बोला, नमन, विजय का दुख मुझे भी है, पर यह टाइम रोने का नहीं है। हमें ये सोचना है कि यक्षिणी को वापस कैसे किले में कैद करें। इतने में नमन बोलता है, बुक, सैम बुक, हमें यक्षिणी को कैद करने का उपाय उस बुक में मिलेगा। हाँ चलो, उस बुक में उपाय ढूंढते हैं। सैम और नमन दोनों कार के पास जाते हैं और बुक निकालकर पढ़ने बैठ जाते हैं।
पर वो ये जानकर आश्चर्य होते हैं कि उस बुक में यक्षिणी के बारे में सब कुछ लिखा था, पर जिन पेज पर यक्षिणी को कैद करने का उपाय था वह आधे फटे हुए थे। सैम और नमन दोनों सोचते हैं कि आखिर वो आधे पेज कहाँ से लाए। तभी उन्हें याद आया कि शायद इस बुक के लेखक कुछ उपाय बता दे। तभी उनकी नजर उस बुक पर लिखे लेखक के मोबाइल नंबर पर गई। सैम ने तुरंत उस नंबर पर फोन लगाया। उधर से फोन किसी महिला ने उठाया और जब सैम ने उस लेखक के बारे में पूछा तो उस महिला ने कहा कि उनको मरे तो कई साल हो गए। सूरजगढ़ का किला और यक्षिणी उनकी अंतिम किताब थी। इस किताब के प्रकाशन होने के अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। सैम ने उस महिला को अपने साथ घटित हुई सारी कहानी बताते हुए कहा, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? महिला ने कहा कि उसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, पर इस बुक को लिखने के लिए वो खुद सूरजगढ़ गए थे। वो उन्हें त्रियम नाम की तांत्रिक के बारे में बताई जो कि सूरजगढ़ में ही रहते थे। सैम और नमन दोनों त्रियम तांत्रिक को ढूंढने के लिए गांव की तरफ निकल पड़े। गांव के पास बनी गुफा में ही त्रियम तांत्रिक सैम और नमन को मिल गया। सैम और नमन ने त्रियम तांत्रिक को यक्षिणी के किले से बाहर आ जाने की बात बताई और वो सारी घटना बताई जो उनके साथ हुई। त्रियम तांत्रिक ने कहा, यक्षिणी अब बेकाबू हो चुकी है, उसे कैद करना इतना भी आसान नहीं। रात को उसकी शक्तियां बढ़ जाती है, इसलिए उसको दिन में ही कैद करना होगा। तुम दोनों अपने हाथ दो। सैम और नमन दोनों अपने हाथ आगे करते हैं। तांत्रिक एक एक पानी लोटा दोनों के हाथ पर रख देता है और उसमें चावल रख देता है और कहता है, आंखें बंद करो, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, जिसके लोटे के चावल घूम जाएंगे वो तुम दोनों में से पवित्र होगा। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में सैम के लोटे के चावल घूमने लग जाते हैं और तांत्रिक कहता है, तुम करोगे यक्षिणी को कैद। अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। यक्षिणी बहुत दिनों से किले में कैद थी, इसलिए वो किले में वापस नहीं लौटेगी, पर हमें यक्षिणी को किले में नहीं, इस बार उसे एक कलश में कैद करना है ताकि वो फिर कभी बाहर ना निकल सके। पर यक्षिणी को किले की तरफ बुलाने के लिए हमें कुछ उपाय करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सामान बता रहा हूं, वो लेते आना। तांत्रिक ने उन्हें इत्र, कच्चा मांस, नींबू लाने को कहा। सैम और नमन दोनों सारा सामान ले आते हैं। फिर तांत्रिक उन सामानों को सिद्ध करता है और कहता है, सैम तुम ये सारा सामान लेकर किले के अंदर चले जाना और इस इत्र की खुशबू और कच्चे मांस की खुशबू से यक्षिणी आकर्षित होकर किले की तरफ जरूर आएगी। और तांत्रिक फिर उसे जल का लोटा देता है और कहता है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा, उसका जाप करना। उस मंत्र का जाप करने से यक्षिणी एक तो तुम्हें कुछ कर नहीं पाएगी और दूसरा वो मंत्र उसकी शक्तियों को कमजोर कर देता है। यह एक सिद्ध जल है, जैसे ही यक्षिणी कच्चा मांस खाने आएगी तब तुम जल्दी से यह सिद्ध जल उस पर छिड़क देना, इससे तुम उसको कैद कर पाओगे। पर ध्यान रहे, यह सब तुम्हें शाम होने से पहले करना है, क्योंकि यक्षिणी की शक्तियां रात को बढ़ जाती है, फिर उसको कैद करना मुश्किल होगा। सैम सारा सामान लेकर किले के अंदर चला जाता है और वहां जाकर एक थाली में कच्चा मांस रख देता है और उसके आसपास नींबू काट कर रख देता है। फिर खुशबूदार महकता इत्र छिड़क देता है। इत्र की और कच्चे मांस की खुशबू सूंघकर यक्षिणी वहां आ जाती है। यक्षिणी जैसे ही कच्चा मांस खाने के लिए अपना हाथ आगे करती है, सैम मंत्र उच्चारण करता करता वह सिद्ध जल यक्षिणी के ऊपर डाल देता है और बंद कलश को खोल देता है। यक्षिणी चीखती और चिल्लाने लगती है, मत करो मुझे कैद, मत करो, मैं मार डालूंगी तुम्हें, मुझे तुम कैद मत करो, मैं जिस दिन बाहर निकली तुम सबको मार डालूंगी। यक्षिणी जैसे ही कलश के अंदर गई, सैम उस कलश को बंद कर देता है। नमन फिर सूरजगढ़ का किला और यक्षिणी वाली बुक को उठाता है और कहता है, जो हुआ सब इस बुक की वजह से हुआ है, इसको ही खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कहकर वो लाइटर से उस बुक को जला देता है और फेंक देता है। दोनों ने यक्षिणी को कैद तो कर दिया था, पर अपना अच्छा दोस्त गवा दिया।
क्या सच में ऐसी कथाएं सच होती हैं? क्या सच में भूत होते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें।